नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विकल्प के बारे में बात करने जा रहा हूं जो न केवल सम्मानित है, सुरक्षित है, बल्कि समाज में बदलाव का एक सबसे बड़ा माध्यम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं महिला सुपरवाइजर, जिसे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कैसे करें शून्य से तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि शून्य से शिखर तक का जो सफर है उसकी स्ट्रेटेजी लेकर मैं नायक सर आप सबके सामने हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती को समझने के लिए आप सबको सबसे पहले समझना होगा कि महिला सुपरवाइजर की भूमिका क्या होती है। जी हाँ, तो महिला सुपरवाइजर की भूमिका में सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, वो है आपके आंगनवाड़ी केंद्रों की देखरेख। जी हाँ, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है उनको सुपरवाइज करना आपकी ड्यूटी रहेगी। नेक्स्ट, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की सेवाओं की मॉनिटरिंग। जो चिल्ड्रंस है, जो प्रेग्नेंट मदर्स है, उनके ऊपर जो स्कीम्स चल रही है, उनको एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्लियर है, बच्चों का इम्यूनाइजेशन हुआ है, नहीं हुआ है, इन सभी को सुपरवाइज करना भी आपकी जिम्मेदारी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं योजनाओं का सही क्रियान्वयन। जी हाँ, आंगनवाड़ी स्तर पे बहुत सारी सरकारी योजनाएं, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, क्लियर है, न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग, इम्यूनाइजेशन से रिगार्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, क्लियर है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, क्लियर है, ये सारी योजनाएं जो है वो आंगनवाड़ी स्तर पे जो है वो लागू होती है, तो उसका भी आपको मॉनिटरिंग करना होता है। नेक्स्ट, आपकी टीम को मैनेज करना और रिपोर्टिंग करना, और लास्ट है दैट इज कम्युनिटी के अंदर आपको जागरूकता फैलाना। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये भी आपकी ड्यूटी रहती है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मैं बता रहा हूं महिला पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए पहले उसकी ड्यूटीज क्या क्या होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको करना क्या है ये अगर आपको नहीं पता है तो तैयारी आपकी अधूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि शून्य से तैयारी कैसे शुरू करें। तो शून्य से तैयारी शुरू करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले समझना होगा आपको सिलेबस, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि शुरुआत वहीं से होती है जहां से दूसरे लोग गलती करते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको कहीं गलती नहीं करनी है अगर आपने सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न को अगर आपने समझ लिया है तो मेरी बात याद रखिए, आपकी 50% तैयारी जो है वो हो चुकी है। जी हाँ, 50% तैयारी आपकी हो चुकी है, बिकॉज सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सब सिलेबस को कैसे समझे, तो सिलेबस के लिए आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर मैं बता रहा हूं, उनको आपको ध्यान से सुनना है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, क्लियर है, राजस्थान या राज्य का जो नॉर्मल जनरल नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद सिलेबस की बात करूं तो शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, जो चाइल्ड है, क्लियर है, उसकी प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा ये भी सिलेबस के अंदर शामिल है। महिला एवं बाल विकास, बिल्कुल प्यारे बच्चों, महिला यानी प्रेग्नेंट मदर्स जो होती है या लैक्टेटिंग मदर्स जो दूध पान करवाती है बच्चों को, क्लियर है, उससे रिगार्डिंग, और बाल विकास चाइल्ड का डेवलपमेंट, उसकी स्टेजेस, क्लियर है, वो सारी चीजें जो है उसको भी शामिल किया गया है। स्कीम्स शामिल की गई है प्यारे बच्चों यहां पर, और स्कीम्स जैसे आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पोषण से रिगार्डिंग स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, क्लियर है, इसके अलावा इम्यूनाइजेशन, क्लियर है, ये सारी तमाम स्कीम्स जो है और प्रोग्राम जो है उसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें दैट इज रीजनिंग एवं गणित। जी हाँ, सामान्य रीजनिंग और गणित ये भी शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों जनरल हिंदी और इंग्लिश, इसको भी आपके सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। तो सबसे पहले रणनीति बनाने के लिए आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। तो ये कुछ वो सब्जेक्ट्स है, वो टॉपिक्स के नाम है जो कि आपके शामिल किए गए हैं, क्लियर है। आगे बात करते हैं कि सब
तैयारी करें कैसे हम? तो प्यारे बच्चों, आपको बेसिक से शुरू करना है, रटने से नहीं। जी हाँ, और बेसिक से शुरू करने के लिए मैं यहां पर आपको मेनली 3 पिलर्स के बारे में बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट पिलर है दैट इज कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, और उसे बोलते हैं हर टॉपिक की मूल समझ। क्लियर है? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्लियर है? यानी छोटे छोटे नोट्स आपको बनाने हैं जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए हैं। और प्यारे बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है? डेली रिवीजन करना है। जी हाँ, 15 से 20 मिनट जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उन तमाम शॉर्ट नोट्स को आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। और यहीं से आपकी तैयारी जो है एक पक्की तैयारी बनके सामने आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो आपको बेसिक से नहीं, क्लियर है, बेसिक से तैयारी शुरू करनी है, रटने से नहीं। और ये 3 पिलर्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। तीसरी बात, समय का सही आयोजन, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए प्यारे बच्चों एक साधारण सा टाइम टेबल यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ एग्जाम का फॉर्म भरने से या परीक्षा देने से नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट आपकी कंसिस्टेंसी ये भी डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहां पर एक साधारण सा टाइम टेबल बताने जा रहा हूं, जहां पर आपको दिन का हर रोज 1 से 1.5 घंटा जो है वो जीके को पढ़ना है, बिल्कुल। और ये 1 से 1.5 घंटा जो है ये आप सवेरे की चाय पी के, जी हाँ प्यारे बच्चों, सवेरे की चाय पी के आप शुरू कर सकते हैं राजस्थान का जनरल नॉलेज। ठीक है, आगे बात करते हैं बाल विकास और महिला संबंधी विषय। क्लियर है? जिसके अंदर तमाम प्रोग्राम्स आते हैं, स्कीम्स आते हैं। क्लियर है? वो सारी चीजें आपको पढ़नी है हर रोज 2 घंटा। क्लियर है? और ये सब आप दे सकते हैं दोपहर को, बिल्कुल दोपहर को 2 घंटा जो है आप दीजिए बाल विकास और महिला संबंधी विषय पे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स। और रीजनिंग और मैथ के लिए आपको हर रोज सिर्फ 1 घंटा निकालना होगा, और वो जो है प्यारे बच्चों शाम की चाय के साथ, बिल्कुल इवनिंग शाम की चाय के साथ आप रीजनिंग और मैथ को डील कर सकते हैं। और लास्ट 10 मिनट स्कीम्स और करंट अफेयर्स, जितनी भी तमाम स्कीम्स है और करंट अफेयर्स है उसके लिए हर रोज 10 मिनट आपको निकालने होंगे, जिससे कि आपकी तमाम तैयारी जो है वो अच्छे से हो सकेगी। तो प्यारे बच्चों, ये एक साधारण सा टाइम टेबल है, क्योंकि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? टाइम का शेड्यूल बनाने से सफलता नहीं मिलती है, कंसिस्टेंसी से मिलती है। और कंसिस्टेंसी यही कहती है कि भले 4 घंटे पढ़े लेकिन रोज पढ़े। जी हाँ, आपको भले 4 घंटे पढ़ना है, भले 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना रोज है। तो यही चीज जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है प्यारे बच्चों, तो आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना होगा। आइए चलते हैं, अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों अगली रणनीति है स्टडी मटेरियल कैसे चुने। तो प्यारे बच्चों स्टडी मटेरियल के लिए यहां पर कुछ सुझाव है। जनरल हिंदी और इंग्लिश की बुक्स, जीके की बेसिक किताब, क्लियर है, एक राज्य विशेष की किताब। नेक्स्ट बात करें बाल विकास और महिला संबंधी स्टैंडर्ड बुक। नेक्स्ट बात करते हैं कोचिंग के नोट्स। नेक्स्ट पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, क्लियर है, यानी पुराने जो PYQs क्वेश्चंस होंगे उनको आपको सॉर्ट आउट करना है। और लास्ट वन, जो रोज या हर 2 दिन में आपको 50 से 100 MCQ जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। अब साहब आप सबके मन में एक सवाल होगा कि साहब ये इतनी सारी चीजें हमें कैसे मिलेगी और एक जगह पर कहां मिलेगी? तो प्यारे बच्चों आप सभी की चिंता दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, लक्ष्य परिवार और अक्षांश पब्लिकेशंस द्वारा पब्लिश्ड ये तमाम किताबें आप सबकी सफलता के लिए ही बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप सबकी सफलता के लिए रामबाण साबित होने वाली है अक्षांश पब्लिकेशंस की वो तमाम किताबें, जिसके अंदर आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके और तमाम सब्जेक्ट जो है वो कवर होते हैं। जी हाँ, और ये कंटेंट आपको राजस्थान का सबसे उत्तम कंटेंट जो है जो मिलने जा रहा है अक्षांश पब्लिकेशंस और लक्ष्य क्लासेस के
माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, तो कंटेंट से रिगार्डिंग आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी समस्त जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी एक छत के नीचे, और उसका माध्यम जो है वो है आपका अक्षांश पब्लिकेशंस। जी हाँ दोस्तों, तो कंटेंट से रिगार्डिंग आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो चुकी है। आइए बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा। तो आगे सब आपको करना होगा, प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। जी हाँ, मैं तमाम उन महिलाओं के लिए बोलना चाह रहा हूं जो महिला पर्यवेक्षक बनने का सपना लेकर बैठी है, उन सभी को कि प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे सिलेबस छोटा हो या बड़ा। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, और यही मॉक टेस्ट जो है वो वास्तविक परीक्षा का आकलन करने में आपकी मदद करेगा, जहां पर आपको आपके सिलेबस, आपकी सब्जेक्ट्स क्लियर है, आपके टाइम मैनेजमेंट, इन सभी के अंदर होने वाली कमी को बताएगा। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर आपको मॉक टेस्ट जो है वो अनिवार्य रूप से आपको अटेंड करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होना चाहिए साहब, मोटिवेशन। अब साहब मोटिवेशन का क्या रोल है? किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी काम को करने के लिए एक जुनून और एक जज्बा, एक हौसला चाहिए, और वो हौसला, वो जुनून, वो जज्बा आपको देता है मोटिवेशन। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अगर अभी शुरू करोगे तो कल आपका होगा। बिल्कुल, अगर आप अभी शुरू करोगे तो कल आपका होगा। याद रखिएगा, महिला सुपरवाइजर की भर्ती मतलब आपकी आर्थिक सुरक्षा, समाज में सम्मान, परिवार में सुरक्षा की गारंटी। तो प्यारे बच्चों, प्यारे महिलाओं, आप सभी समझ चुके होंगे कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अंतिम रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स महिला पर्यवेक्षक के लिए, जी हाँ, महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आपको लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और वहां से आप रिकॉर्डेड कोर्स जो है उसको चूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं मेरी प्यारी महिलाएं जो कि दूर दराज गांव के अंदर बैठी हुई है, और जिन्होंने आंखों के अंदर एक सपना पाल रखा है कि मैं भी एक दिन महिला पर्यवेक्षक बनूंगी, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं सामने हैं कि साहब कहाँ जाए, कहाँ शहरों में जाए, कैसे तैयारी करें, कहाँ रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए सारी प्रॉब्लम्स का हल लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, जहां पर आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स जो है महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको वहां पर हाई क्वालिटीज वीडियोस मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लियर है, स्मार्ट पैनल पीडीएफ मिलेगी नोट्स की। जी हाँ दोस्तों, और प्रैक्टिस एमसीक्यू, यानी तमाम तैयारी, सारी तैयारी एक छत के नीचे, सिर्फ और सिर्फ अक्षांश पब्लिकेशंस और लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के यहां पर। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं आप सबको और एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं। आप सबके लिए एक नवाचार है, निःशुल्क डेमो एवं सेमिनार। जी हां, निःशुल्क डेमो एवं सेमिनार कब है साहब? 1 दिसंबर को। बिल्कुल 1 दिसंबर 2025, याद कर लीजिएगा ये तारीख। सुबह 10 बजे कहां पर? लक्ष्य क्लासेस कैंपस, शिक्षा मंदिर, सेक्टर 4। बिल्कुल सेक्टर 4 उदयपुर में शिक्षा मंदिर का जो कैंपस है, वहां पर आप सबके लिए निःशुल्क डेमो और सेमिनार जो है वो आयोजित होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, तमाम उन महिलाओं से भी कहना चाह रहा हूं जिन्होंने आंखों के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना ले रखा है, उन सभी के लिए निःशुल्क डेमो एवं सेमिनार का आयोजन हो रहा है। और सीईटी 2026 की भर्ती के लिए, बीएसटीसी की तैयारी 2026 के लिए, एलडीसी 2026 के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम के लिए। तो इन तमाम एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क डेमो और सेमिनार दिनांक 1 दिसंबर सवेरे 10 बजे सिर्फ और सिर्फ
लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के यहाँ पर। तो ये चीज भी प्यारे बच्चे आपको ध्यान में रखनी है। और अंतिम रूप से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अक्षांश पब्लिकेशंस द्वारा आप सभी को, चाहे वो हिंदी की बुक हो, इंग्लिश की बुक हो, जीके की बुक हो, तमाम किताबें जो है वो अक्षांश पब्लिकेशंस के द्वारा आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको महिला पर्यवेक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि समस्त आपकी तैयारी की जिम्मेदारी अक्षांश पब्लिकेशंस और लक्ष्य क्लासेस उदयपुर की पूरी टीम ने संभाल रखी है। तो आइए जुड़िए लक्ष्य परिवार उदयपुर से और महिला पर्यवेक्षक बनने का सपना पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।